सभी को सादर अभिवादन। सत्याग्रह प्रकाश चतुर्थ समोल्लास गृहाश्रम गृहस्थाश्रम का विषय चल रहा है। पीछे 21 अंक हम देख चुके हैं और आगे ये 22वां अंक कुछ और विषयों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। पृष्ठ संख्या 126, परोपकारिणी सभा 39वां संस्करण। आपके पास में भिन्न सत्याग्रह प्रकाश हो तो हम आज प्रारंभ करेंगे। एक प्रश्न है यहाँ पर, पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है। तो पिछले अंक में हमने देखा था कि महर्षि ने एक प्रश्न रखवाया था कि स्त्री और पुरुष का बहुविवाह होना योग्य है अथवा नहीं है। तो एक साथ नहीं होना चाहिए, अर्थात भिन्न भिन्न समय में तो पुनर्विवाह या बहुविवाह हो सकते हैं, ये पक्ष उन्होंने रखा था। समयांतर में विवाह हो सकता है और उसके लिए उन्होंने एक बात तो रखी थी, जब विवाह की विधि तो हो गई हो लेकिन युवक युवती में शारीरिक संबंध न हुआ हो, ऐसे में वो पुनर्विवाह कर सकता है या कर सकती है। ये उस पुनर्विवाह की बात है और उस विवाह की बात है जहां पर कुमार और कुमारी का ही परस्पर विवाह होता है। जो प्रथम विवाह होता है या द्वितीय है वो कुमार और कुमारी का ही होता है। और उसमें महर्षि ने कई कारण भी बताए थे, उनको भी हमने देखा था। इस बीच में प्रश्न उठाया गया कि वंशच्छेद हो जाएगा अगर पुनर्विवाह ऐसे नहीं हो और संतान भी नहीं हो तो वंशोच्छेद हो जाएगा। तो वहां एक विकल्प रखा था कि जो विवाह करना चाहें, संतानोत्पत्ति चाहें, ब्रह्मचर्य से न रह सकें, तो ऐसे में या तो गोद ले ले बच्चे को अथवा नियोग से संतानोत्पत्ति की जा सकती है। तो उसमें नियोग को लेकर के आगे चर्चा विशेष रूप से रहेगी कि विवाह और नियोग में फिर भेद क्या होता है और विशेष करके पुनर्विवाह और नियोग में भेद क्या होता है। कि पुनर्विवाह यदि होगा तो क्या स्थिति होगी और नियोग होगा तो क्या स्थिति होगी। तो इस दृष्टि से यहाँ पर प्रश्न उठाया है, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है। हम ये भी समझ सकते हैं कि विवाह और नियोग में क्या भेद है, ये भी बात इससे समझ में आती है, लेकिन चूंकि प्रसंग पुनर्विवाह का है इसलिए कि एक विवाह हो चुका है और फिर विवाह करें, पुनर्विवाह करें अथवा नियोग करें तो दोनों में क्या अंतर होगा। दोनों यदि किए जाते हैं यानी दोनों अलग अलग स्थितियों में करने की संभावना है तो दोनों में अंतर क्या है। तो उत्तर दिया जा रहा है। पहला, अनेक कारण महर्षि ने बताए हैं, यहां इस क्रम में 5 कारण बताए और कुछ कारण आगे भी बताए हैं। तो पहला कारण है कि जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता। ये जो एक सामान्य प्रक्रिया है उसके आधार पर यह लिखा गया है। तो कन्या पिता का घर छोड़ के पति के घर आ जाती है, वही उसका अपना घर हो जाता है और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता है। और इसमें और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है। तो यदि विधवा भी हो जाती है तो उसमें यानी जो विवाहिता थी, विवाह होकर अपने पति के घर चली गई थी और ये विवाह हुआ है, तो जैसे एक सामान्य विवाह में होता है ऐसा ही पुनर्विवाह में भी होगा। वो महिला स्त्री पति के घर चली जाएगी और वहीं पर रहेगी, वही उसका मुख्य घर होगा। और यदि उसका पुनर्विवाह होता है तो वो विधवा स्त्री यानी उसका पति मर गया, यानी पहले विवाह का पति मर गया है, अब वो विधवा हो गई है और अब जब वो पुनर्विवाह करेगी तो वो उसी विवाहित पति के घर में रहती है, यानी जिससे पुनर्विवाह हुआ है उसी के घर में रहती है।
और इसको दूसरी दृष्टि से हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुनर्विवाह और नियोग में भेद बताए जा रहे हैं, सब जगह पे दोनों का भेद बताया जाता है। तो ये जो और करके कथन किया गया है, इसको हम नियोग के संदर्भ में देख सकते हैं। क्या नियोग के संदर्भ में देखेंगे? पहला वाला जो वाक्य हो गया, ये तो पुनर्विवाह में स्त्री अपने दूसरे पति के घर पे जाके रहती है। अब जो और करके कहा गया है, ये नियोग की स्थिति में कि विधवा स्त्री, अर्थात ये नियोग करने वाली जो स्त्री है, पति का देहांत हो गया है, अब नियोग करके उसको संतानोत्पत्ति करनी है अपने लिए या दूसरे पुरुष के लिए, दोनों के लिए। तो वो विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है। ये उसी विवाहित का मतलब है जो पहले वाला पति है उसी के घर में रहती है। तो देखिए, पुनर्विवाह तो विवाह जैसा ही हो गया और स्त्री पति के घर में जाकर के रहेगी। और नियोग जब होगा, नियोग दो दो स्थितियों में हो सकता है। एक तो पति का देहांत हो गया हो, तीन भी कह सकते हैं। पति का देहांत हो गया हो तो वो विधवा है, जो कि यहाँ विधवा शब्द लिखा हुआ है, वो किसी और से नियोग करेगी, संतानोत्पत्ति होगी, लेकिन वो रहेगी अपने विवाहित पति के घर पर ही। जहां पहला विवाह हुआ है वहीं पर वो रहेगी, जिससे नियोग किया जा रहा है उसके घर पे जाके नहीं रहेगी। पुनर्विवाह की तरह उसके घर पे जाके नहीं रहेगी। ये निवास की दृष्टि से भेद है, क्योंकि केवल संतानोत्पत्ति के लिए यह संयोग किया जा रहा है, बाकी साथ में रहने की बात वहां पर नहीं है। यहाँ चूंकि नियोग की बात है, अभी नियोग का विषय पूरा आया नहीं है, आगे और महर्षि विस्तार करेंगे। तो नियोग एक तो पति की मृत्यु के बाद में हो सकता है, पत्नी विधवा हो गई है, जो कि यहाँ विधवा शब्द लिखा हुआ है, अथवा पति बहुत लंबे समय के लिए बाहर चला गया है, तो अनेक वर्ष हो चुके हैं, ये विषय भी आगे आएगा। तो उस स्थिति में भी नियोग किया जा सकता है, वो पति की सहमति से ही हो जाता है। तीसरा, यदि संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तब भी पति की सहमति पूर्वक दोनों यदि संतान चाहते हैं, पति स्वयं पत्नी को आज्ञा करता है कि आप नियोग कर लो, नियोग करके संतान उत्पत्ति हो जाएगी। तो इन सब में, तो सब जगह ये स्त्री विधवा नहीं होती है, बाकी जगह भी नियोग किया जाता है। तो यहाँ पर वो स्त्री अपने ही घर में रहेगी, चाहे वो उसका जीवित पति हो अथवा मृत पति हो, वो जो पूर्व वाला घर है वहीं पर रहती है। ये अंतर रहता है। तो पुनर्विवाह और नियोग का भेद, ये पहला भेद बता दिया गया। दूसरा भेद, उसी विवाहित स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाय भागी होते हैं। ये नियोग की दृष्टि से है कि स्त्री विवाहित है और उसके लड़के, ये विवाह में पुनर्विवाह की बात है कि पुनर्विवाह हुआ, वो विवाहित स्त्री है और उसके जो बच्चे होंगे वो उसी विवाहित पति के दाय भागी बनेंगे। जो संपत्ति का बंटवारा होता है, आगे जाकर के उत्तराधिकार आता है, वो जिससे विवाह किया है उसी के अधिकारी होंगे, वो पहले वाले के अधिकारी नहीं होंगे। पुनर्विवाह में जो पति है उसी के भागी होंगे। आगे कहते हैं, और विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते न उसका गोत्र होता। अभी जो विधवा स्त्री के लड़के हैं, ये शब्द है विधवा स्त्री जब नियोग करती है, तो पति की मृत्यु होने पे जो नियोग है केवल वहीं का एक संकेत है, बाकी पति के जीवित रहते भी होता है, उस समय ये नाम विधवा स्त्री नहीं आएगा, स्त्री पत्नी आ जाएगा, जैसे कि पिछले वाले में भी कहा। तो विधवा स्त्री के जो लड़के हैं, अर्थात नियोग से जो उत्पन्न लड़के हैं, लड़के का अभिप्राय लड़का लड़की दोनों हैं, संतान जो भी है, वीर्यदाता के यानी जो नियोग करने वाला पुरुष है उसके न पुत्र कहलाते न उसका गोत्र होता है। तो इसमें नियोग की जो व्यवस्था है उसमें आपस में तय करते हैं कि भाई 2 संतान या इतनी संतान मेरे लिए होगी और 2 संतान आपके लिए होगी, अथवा केवल मेरे लिए होगी, ये पहले से तय रहता है। तो जब स्त्री के लिए वो संतान होगी तब वो नियुक्त पुरुष की संतान नहीं कहलाएगी, उसके पुत्र नहीं कहलाते, और न ही उसका गोत्र उसके नाम के आगे लगता है। उसका गोत्र स्त्री के यानी माँ के पति से, यानी जिस कुल में वो पहले से थी, पूर्व जो पति था जो मृत हो चुका है, अथवा जो वर्तमान में पति है,
लेकिन संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती है। उसी का गोत्र इन बच्चों को भी प्राप्त होता है और दाय भागी भी वो उसी के होते हैं। ये एक व्यवस्था है। समाज के अंदर अव्यवस्था न हो और उत्तराधिकार को लेकर प्रश्न न हो, तो ये एक न्याय संगत व्यवस्था की गई है। लेकिन ये जो यहाँ लिखा है कि न उसका गोत्र होता है, तो लिखने में तो वो गोत्र नहीं होगा। नियोग से उत्पन्न संतान का गोत्र नियोक्ता पुरुष के अनुसार नहीं होगा। यदि वो संतान स्त्री के पास में आई है, उसके पति और उसके कुल का गोत्र ही उसे प्राप्त होगा। लेकिन यदि वो संतान पति के पुरुष के पास में गई है, क्योंकि नियोग में दोनों के लिए किया जा सकता है, स्त्री भी संतान रख सकती है और पुरुष भी रख सकता है। लेकिन यदि वो संतान पुरुष के पास में गई है, तो अब उसका गोत्र पुरुष वाला ही कहलाएगा, अब वो स्त्री वाला नहीं कहलाएगा। तो जिसके पास वो संतान जा रही है, उसी का गोत्र और उसी का दाय भाग प्राप्त होता है। ये विधान यहाँ पर किया जा रहा है। अब प्रश्न एक इसमें साथ में आता है, पीछे विवाह संबंध में कहा था अस्पिंडा च या मातु असगोत्रा च या पितु। पिता के गोत्र की नहीं होनी चाहिए कन्या, या इनमें समान गोत्र वालों में विवाह नहीं होने चाहिए, ये जो प्रसंग था। तो अब ये जो नियोग से उत्पन्न संतान है, पुत्र है, इसका गोत्र तो अपने कुल के आधार पर आ गया है, लेकिन उसका जो वास्तविक पिता है यानी वीर्यदाता जो है वो दूसरे गोत्र का था। ये इसका गोत्र लिखने में दूसरा आ गया है, किंतु यहां अब जो विवाह संबंध होंगे तो जो वीर्यदाता का गोत्र है उस गोत्र को तो बचाना होगा, क्योंकि ये जो विवाह में गोत्र का संबंध होता है ये शारीरिक संबंध के कारण से होता है। तो वो गुणसूत्र वहां पर आते हैं, गुण पैतृक गुण वहां पर आते हैं, उसको दूर रखना होता है। तो यहाँ नाम भले ही जिस घर में है उसका गोत्र होगा, किंतु त्याग विवाह की दृष्टि से जब होगा तब तो वीर्यदाता पुरुष के, नियोक्ता पुरुष के अनुसार ही वहां पर व्यवस्था देखनी चाहिए। आगे कहते हैं, तो न उसका गोत्र होता और न उसका स्वत्व उन लड़कों पर रहता है। नियोक्ता पुरुष, नियोग करने वाले पुरुष का कोई स्वामित्व उन बच्चों के ऊपर नहीं रहता है। तो उन बच्चों का उनके प्रति कोई कर्तव्य भी नहीं रहता है, बस केवल संतान उत्पत्ति के लिए ये किया जाता है। आगे कहते हैं, किंतु वे मृत पति के पुत्र बचते हैं। तो जो महिला विधवा है उसका पति तो मृत हो ही चुका है, तो उसी के कुल के माने जाते हैं, उसी के पुत्र माने जाते हैं। बचते मतलब प्रकाशित होते हैं, कहे जाते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, और उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों के दाय भागी होकर उसी घर में रहते हैं। तो यदि कोई स्त्री पुनर्विवाह करती है और अब जो संतान होगी तो वो तो वहीं उसी परिवार में रहेगी, लेकिन नियोग से जो संतान होगी वो इस स्त्री के पूर्व पति के कुल में ही वहीं पर रहेगी। ये पुनर्विवाह और नियोग के अंदर एक और भेद बताया है। देखिए, ये जो जिस तरह से है, नियोग को लेकर के बहुत व्यक्तियों में आपत्ति रहती है और उसको गलत माना जाता है। कुछ भावनात्मक स्थितियां ऐसी हैं कि उसको गलत माना जाता है, समाज की मान्यताएं ऐसी हैं। महर्षि उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन संतान की चाह है और आवश्यक है, तो आजकल भी ये वीर्य के बैंक हो गए हैं, वहां से वीर्य की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ ये प्राकृतिक रूप से होती थी, वहां पहले से एकत्रित होता है और फिर आजकल की तकनीक के आधार पर किया जाता है। और महिलाओं को भी लिया जाता है और उनके डिंब भी लिए जा सकते हैं और अपनी पत्नी में ही वो स्थापित किए जा सकते हैं, अथवा दूसरी स्त्री में अपनी पत्नी का डिंब उससे निषेचन होकर के और उसको दूसरी महिला में उसके गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। वो बच्चा वहां दूसरी महिला के पेट में बढ़ता है और नियम आदि व्यवस्था है उसमें पहले से तय रहती है कि वो बच्चा इन्हीं का होता है जो ये संतान उत्पत्ति करवा रहे हैं। जिस माँ ने गर्भ में रखा है उसका वो नहीं माना जाता, इत्यादि कुछ नियम आज भी हैं। और ये व्यवस्था संतान प्राप्ति के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि विभिन्न स्थितियों में विवाह के बाद भी संतान नहीं होती है, लेकिन संतान की चाह रहती है। समाज की भी व्यवस्था है, सुविधा अनुकूलता की दृष्टि से भी, इसीलिए यहाँ पर ये नियोग की व्यवस्था की गई है। तीसरा भेद बता रहे हैं,
विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना आवश्यक है। अब ये विवाहित स्त्री मतलब सामान्य विवाहित स्त्री पुरुष है, वहां तो लागू होता ही है। पुनर्विवाह के संदर्भ में, क्योंकि पुनर्विवाह का प्रसंग है, तो यदि पुनर्विवाह भी होता है तो स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा करनी चाहिए और एक दूसरे का पालन करना आवश्यक है। लेकिन और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता है। वो नियुक्त नियोग वाली चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, उनका परस्पर सेवा का कोई कर्तव्य नहीं रहता और न ही पालन का कर्तव्य रहता है। केवल कुछ समय के लिए ये व्यवस्था की गई है, उतने मात्र तक वो सीमित रहती है। तो ये पुनर्विवाह और नियोग में तीसरा भेद बताया। चौथा कह रहे हैं कि विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता है और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य सिद्धि के पश्चात छूट जाता है। तो जैसे सामान्य विवाह में स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत है, वो आजीवन साथ रह सकते हैं, इसी तरह पुनर्विवाह में भी होगा। लेकिन नियोग जब हुआ है तो स्त्री पुरुष का संबंध केवल संतानोत्पत्ति के लिए, और जितनी संतानोत्पत्ति का निश्चय है उतने तक ही रहेगा। कितनी संतानोत्पत्ति कर सकते हैं ये विषय आगे महर्षि स्वयं बताएंगे। तो उसके बाद में ये संबंध छूट जाता है, उसको हम आगे नहीं चला सकते, वो फिर नियम विरुद्ध हो जाता है, वो फिर व्यभिचार के अंतर्गत आएगा। अब यहां पर विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध जो मरण पर्यंत लिखा है, ये एक विचारने की बात है कि वैदिक व्यवस्था में वानप्रस्थ और संन्यास ये दो आश्रम हैं और इनका विधान भी किया गया है। तो वानप्रस्थ तक तो स्त्री पुरुष यानी पति पत्नी साथ भी रह सकते हैं, या स्त्री वानप्रस्थ आश्रम में न जाना चाहे, दीक्षा न ले, तो पुत्रों के साथ संतानों के साथ रह सकती है, पति केवल जा सकता है, अथवा पत्नी जा सकती है और पति घर पे रह सकता है, विकल्प है। लेकिन संन्यास में तो पति पत्नी का संबंध छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहां लिखा है कि मरण पर्यंत रहता है, तो इसको दो दृष्टियों से देख सकते हैं कि जब तक वो विधान है तब तक पूरा रह सकता है। तो एकदम मृत्यु पर्यंत है या संन्यास पर्यंत है, दोनों पे ये लागू हो जाता है। और इससे ये भी है कि संन्यास दीक्षा तो सब जने नहीं लेते हैं या नहीं ले पाते, उनकी सबकी योग्यता नहीं होती है। पर गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ दीक्षा तो ले सकते हैं, और अगर कोई वो भी नहीं ले रहा है तो भी पति पत्नी साथ में रह सकते हैं, ये आजीवन संबंध रह सकता है। लेकिन यह मरण पर्यंत का इतना ही तात्पर्य है, संन्यास को छोड़ करके। सन्यासी अगर बन गए हैं तो फिर स्त्री पुरुष का संबंध भले ही वो विवाहित थे अब नहीं होना चाहिए। पांचवा, दोनों में भेद पुनर्विवाह और नियोग में। तो पांचवा कहते हैं विवाहित स्त्री पुरुष आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते हैं। एक घर है, घर में क्या करना है, क्या बनाना है, कैसे व्यवस्था करनी है, कैसे सामान रखना है, क्या भोजन बनना है, इत्यादि इत्यादि, किसके यहाँ जाना है, कौन हमारे यहाँ आना है, इत्यादि, क्या कार्यक्रम करने हैं, ये सब जो घर के कार्य हैं, और धन का अर्जन कैसे होगा, कैसे उसकी रक्षा होगी, इत्यादि इत्यादि, इनकी सिद्धि में आपस में प्रयत्न करते हैं, मिलजुल करके प्रयत्न करते हैं, ये विवाह में होगा और पुनर्विवाह में यही बात है। लेकिन नियुक्त तो स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम किया करते हैं, वो एक दूसरे के घर के काम नहीं करते कि अब ये नियोग का काल चल रहा है तो वो वहीं जाके रहने लग जाए, या रहने लग पति पुरुष या स्त्री और वहीं के कार्य करने लगे, वहीं रहने लगे, ऐसा इसमें नहीं किया जाता है। अपने अपने घर पे रहते हैं, अपने अपने घर के कार्यों को, दायित्वों को निभाते हैं। तो ये 5 भेद महर्षि ने बताए हैं। आगे कहते हैं कि विवाह और नियोग के नियम एक से हैं व पृथक पृथक है। तो कुछ जो ये भेद बताए इसमें भी हमारे को नियम पता लग गए हैं, और कुछ और महर्षि आगे बता रहे हैं, तो वो नियम की दृष्टि से भी बता रहे हैं और उसको हम भेद की दृष्टि से भी देख सकते हैं। तो इसका उत्तर देते हैं कि कुछ थोड़ा सा भेद है। जितने पूर्व कह आए, जो पूर्व कह आए मतलब ये जो पीछे 5 कहे गए हैं, तो भिन्नता भी बता दी, तो नियम भी भेद उससे हमें पता लगी गए। तो पूर्व में जो कह आए हैं वो तो हैं, और दूसरा यह है कि उससे अतिरिक्त 5 से अतिरिक्त भी कुछ बातें आगे बता रहे हैं, उसको हम 6, 7, 8 जैसा भी देना चाहें ले सकते हैं। तो और दूसरा यह है कि विवाहित स्त्री पुरुष
एक पति और एक ही स्त्री मिलके 10 संतान तक उत्पन्न कर सकते हैं। तो चाहे पहला विवाह हो चाहे पुनर्विवाह हो, उन दोनों पे ही ये बात लागू होती है, लेकिन प्रसंग पुनर्विवाह के संदर्भ में कह रहे हैं। और प्रश्न में तो चूंकि केवल विवाह और नियोग के नियम कहा है, तो विवाह सभी विवाह आ गए, प्रथम हो चाहे पुनर्विवाह हो। तो उसमें वेद का प्रमाण महर्षि ने आगे दिया है कि 10 संतान उत्पन्न कर सकते हैं, अधिकतम 10 संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक ही पुरुष और एक ही स्त्री आपस में 10 संतान उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन और नियुक्त स्त्री पुरुष 2 व 4 से अधिक संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। तो अभी जिससे नियोग की व्यवस्था हुई है स्त्री पुरुष की, तो यहां लिखा 2 या 4, इससे अधिक संतान नहीं हो सकती। तो 2 और 4 का ये सीमा क्यों बनाई है कि जो स्त्री है उसको भी संतान चाहिए और पुरुष को भी चाहिए, तो वो अपने लिए अधिकतम 2-2 संतानें कर सकते हैं। तो इस तरह करके 4 संतान वो कर सकते हैं। यदि केवल एक को ही संतान चाहिए, यानी स्त्री को ही चाहिए, तो बस 2 ही करेंगे, 2 से आगे आप 4 नहीं करेंगे। कि 4 की सीमा है, 2 से 2 या 4 लिखा हुआ है, तो स्त्री अगर 4 संतान चाहे तो 4 कर ले, अथवा पुरुष 4 संतान करना चाहे अब केवल अपने लिए, तो भी उसी स्त्री से 4 संतान कर ले, ये ऐसा विधान नहीं है। एक व्यक्ति तो यानी पुरुष या स्त्री 2 से अधिक संतान नहीं करेगा, उसी स्त्री पुरुष की दृष्टि से है। तो 2 या 4 ये पहले से तय रहता है। और यदि दोनों को एक एक चाहिए तो एक एक करके 2 हो जाएंगी, एक को 2 चाहिए, एक को 1 चाहिए तो भी 3 हो जाएंगी, और 2-2 चाहिए तो 2-2 हो जाएगी। लेकिन 2 से अधिक संतान नहीं करेंगे, ये निषेध यहां से हमें पता लगता है। तो कहा नियुक्त स्त्री पुरुष 2 व 4 से अधिक संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। ये नियम का भेद हो गया है। अब इसमें आगे भी बताएंगे कि कुल मिलाकर के नियोग में भी 10-10 संतानें की जा सकती हैं, लेकिन वो कैसे होंगी कि वो भिन्न भिन्न से नियोग होगा। यदि हम किसी पुरुष की दृष्टि से देखें कि पुरुष यदि नियोग करता है किसी एक महिला के साथ, तो 2 या 4 जितनी है संतानें कर ली। फिर अगर किसी दूसरी स्त्री को आवश्यकता है, वहां नियोग करता है, तो वहां भी 2 से 4 जितनी आवश्यकताएं कर ली तीसरी से। ऐसे कुल मिलाकर के 10 संतानों की उत्पत्ति कर सकते हैं। अपनी संतान और या नियोग की संतान कुल मिलाकर के एक पुरुष 10 संतान अधिकतम कर सकता है, ये उच्चतम सीमा है। उससे कम कितनी भी करे वो इच्छा के ऊपर निर्भर है। और ऐसे ही स्त्री भी अधिकतम 10 संतानों को उत्पन्न कर सकती है। उसकी पहले की संतान है वो मिला के, अथवा पहले की नहीं है तो उसको छोड़ के, वो स्त्री किसी एक पुरुष के लिए, एक पुरुष के साथ में 2 या 4 अधिकतम 4 संतान उत्पन्न कर लेगी, और वो कार्य पूरा हो गया। अब और यदि उसे संतान चाहिए अपने लिए, अथवा किसी अन्य पुरुष को संतान चाहिए, उसके लिए इसको नियोग करना है स्त्री को, तो वो फिर से दूसरे पुरुष के साथ भी 2 या 4 अधिकतम संतान कर सकती है। ऐसे ही तीसरे और चौथे पुरुष के साथ भी हो सकता है। यदि 2-2 करके संतान किसी को देनी है, किसी स्त्री को, और 5 पुरुष हैं, तो उनको 5 के लिए वो 2-2 संतानें कर सकती है, लेकिन 10 की अधिकतम सीमा है। कितने व्यक्तियों से नियोग होगा उसकी कोई सीमा नहीं है। यदि एक एक ही चाहिए किसी को, और वो महिला इतनी समर्थ है कि अच्छी संतान दे सकती है, स्वस्थ भी है, तो यदि 10 जगह नियोग हो सकता है, तो वो एक एक करके 10 भी हो सकता है। अर्थात यहाँ केवल 10 की सीमा अधिकतम निर्धारित की गई है, वो नियोग के लिए भी है। और आगे हम जो मंत्र देखेंगे वेद का, तो जो विवाह है, चाहे प्रथम विवाह है चाहे पुनर्विवाह है, उन सब में कुल मिलाकर के 10 संतान की सीमा बांधी गई है। तो वो नियोग में भी लग रही है और विवाह में भी लग रही है। तो ये जो यहाँ पर भेद बता रहे हैं महर्षि, यद्यपि पुरुष स्त्री की दृष्टि से 10-10 संतानें सब कर सकते हैं, किंतु दोनों में भेद क्या हुआ कि नियुक्त स्त्री पुरुष 2 व 4 से अधिक, तो नियुक्त स्त्री पुरुष मतलब वे ही आपस में 2 या 4 से अधिक नहीं कर सकते, जबकि विवाह में वही
10 तक कर सकते हैं। तो ये एक भेद हो गया, इसको हम छठा भेद मान सकते हैं। जो 5 पीछे कहे गए उससे भिन्न ये एक भेद है। अगला एक भेद नियम का कह रहे हैं, अब यहां पर अर्थात करके लिखा हुआ है, तो कुछ और भी भेद होता है, उसको समझाते हुए अर्थात समझना चाहिए कि कुछ और भी भेद है। अर्थात उसको उदाहरण देके बता रहे हैं, जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है। अर्थात विवाह के लिए एक आवश्यक नियम बनाया गया कि कुमार और कुमारी का ही होगा, यानी दोनों पूर्व में अविवाहित होंगे। और दोबारे जब होगा, जो पीछे बात थी कि अक्षत योनि या अक्षत वीर्य पुरुष है तो भी हो सकता है वहां पर। तो प्रथम विवाह जो है कुमार और कुमारी ही का विवाह होता है। तो प्रथम दृष्टया हम ये सोच सकते हैं कि पुनर्विवाह फिर हो ही नहीं सकता है, विधवा विवाह हो ही नहीं सकता है, ऐसा यहाँ महर्षि कर रहे हैं। लेकिन आगे के नियमों से हमें स्पष्ट होता है कि प्रथम जो विवाह होना है वो कुमार और कुमारी का ही होगा। बेमेल विवाह जो समाज में प्रचलित थे उस समय में महर्षि उसका निषेध कर रहे हैं कि कुमारी का विधुर के साथ में नहीं होगा, कुमार का विधवा के साथ में नहीं होगा। ये एक सामान्य नियम है। और क्यों है? क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहता है, एक सामान्य नियम है, वो ही न्याय संगत है। वो बात आगे महर्षि ने लिखी भी है, हम आगे देखेंगे। तो अर्थात कह रहे हैं, जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है वैसा जिसकी स्त्री व पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है, कुमार कुमारी का नहीं। तो विवाह में और नियोग में एक भेद ये बता दिया, विवाह कुमार कुमारी का होता है, लेकिन नियोग जिसके स्त्री व पुरुष मर जाते हैं उनका होता है, यानी विधवा और विधुर ही नियोग करेंगे, कुमार कुमारी नियोग नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ जो स्त्री पुरुष मर जाने की बात है, चूंकि यही अभी पीछे देखा है, लेकिन आगे महर्षि इस बात को भी बताएंगे कि यदि संतान नहीं होती है तब भी नियोग किया जाता है। और हमारे पूर्व उदाहरण है, जैसे कि पांडवों के बारे में है, और भी है कि पति जीवित है, यानी पिता पति जीवित है तो भी नियोग किया जाता है, क्योंकि संतान नहीं होती है। इसलिए यहां जो मरने की बात है, इससे ये नहीं समझना चाहिए कि केवल मरने पर ही, पति या पत्नी के मरने पर ही नियोग होता है, अन्य स्थितियों में भी नियोग होता है। यहाँ ये प्रतीकात्मक रूप से या मुख्यता से जो है वो एक का ही कथन करने में आया, ये कोई विधि नहीं की जा रही है, यहाँ केवल अंतर बताया जा रहा है। तो इससे हमें एक निषेध पता लगा कि कुमार और कुमारी का नियोग कभी नहीं होता है। इसको यूं समझ सकते हैं कि अगर महिला विधवा हो गई है और उसको संतान चाहिए, तो अब वो किसी कुमार से नियोग नहीं करेगी और किसी कुमार को नियोग नहीं करना है, अविवाहित को नियोग नहीं करना है। कई लोग उस तरह की प्रवृत्ति वाले होते हैं कि भाई चलो, आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप ऐसे आप नियोग कर लीजिए, नहीं, उसको तो विवाह ही करना होगा। तो जो विधुर हैं उनके साथ में विवाह हो सकता है, या जिनकी संतान नहीं है उनको भी संतान चाहिए, इसको स्त्री को भी चाहिए, तो नियोग हो सकता है। अर्थात विधुर हो चाहे विधवा हो अथवा विवाहित हो, संतान न हो, उन्हीं स्त्री पुरुषों के लिए नियोग की व्यवस्था की गई है। और न ही कोई स्त्री ऐसा करेगी, करना चाहिए कि उसका भी विवाह नहीं हुआ है लेकिन किसी पुरुष के लिए वो संतानों की उत्पत्ति करने लगे, ये उसके लिए निषेध है। अर्थात कुमार कुमारी का तो विवाह ही होगा और अन्यों को यदि वो चाहें तो नियोग हो सकता है। तो ये एक और नियम का भेद आ गया, यानी 7वां आ गया। आगे और कहते हैं कि जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, यानी घर में भी साथ रहते हैं और यात्रा में भी जाना हो तो साथ रहने का प्रयास होना चाहिए। जैसा कि पीछे महर्षि ने लिखा था, यदि लंबे समय आप विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो स्त्री को साथ रखें या पुरुष को साथ में रखें, उनका दीर्घ काल तक वियोग नहीं होना चाहिए। तो ये तो संग में रहते हैं। वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं है, वो साथ साथ जा रहे हैं, साथ साथ घूम रहे हैं, घर में साथ साथ रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आगे कहते हैं, इसको स्पष्टता करते हुए, किंतु बिना ऋतुदान समय के एकत्र न हो। इन दोनों को, नियोग वाले स्त्री पुरुष को केवल ऋतुदान करते समय ही एकत्र होना है, उसके बिना एकत्र नहीं होना है। तो जिस समय गर्भाधान करना हो, संतानोत्पत्ति करनी हो, उसी समय ये आकर के मिलते हैं। अब इस विषय में और जो कुछ महर्षि कहते हैं वो देखते हैं।
कि जो स्त्री अपने लिए नियोग करे, तो अपने लिए नियोग करे अर्थात अपने लिए संतान प्राप्ति के लिए नियोग करे, अर्थात उस पुरुष के लिए नियोग नहीं कर रही है, केवल अपने लिए कर रही है। तो जो स्त्री अपने लिए नियोग करे, तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए। तो दूसरा गर्भ रहे मतलब दूसरी संतान, क्योंकि अधिकतम 2 संतानों की बात कही गई है, 2 या 4। तो जब केवल स्त्री अपने लिए नियोग कर रही है तो उसको अधिकतम उस पुरुष से 2 ही संतानें लेनी है। तो ये दूसरा गर्भ उस संदर्भ में कहा जा रहा है कि दूसरा गर्भ ठहर गया, ये पता लग गया है, मासिक स्राव अब नहीं हो रहा है, गर्भ का ठहरना पक्का हो गया है। तो बस उसी दिन से, जैसे ही ये पता लग गया, उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाता है। अब वो शारीरिक संबंध नहीं करेंगे। पहली एक संतान हो चुकी है, ऋतुदान काल में जब जब समय है ऋतुदान होगा, गर्भ ठहर गया, और उसके बाद में जब तक गर्भ है तब तक भी संयोग नहीं होगा, जैसा कि सामान्य विवाह में भी विधान किया गया है। फिर जब संतानोत्पत्ति हो जाएगी पहली, फिर जब पुनः दोबारा ऋतुदान करना होगा, पुनः गर्भधारण के योग्य होगी, तो दूसरी बार किया। और अब इस दूसरे के लिए कहा जा रहा है कि जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, ये नियोक्ता पुरुष के साथ में संबंध छूट जाएगा। आगे कहते हैं, और जो पुरुष अपने लिए करे, तो अपने लिए मतलब केवल पुरुष के लिए जब किया जा रहा है, उस स्त्री के लिए नहीं किया जा रहा है, परंतु और जो पुरुष अपने लिए करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाए, बिल्कुल वही बात है। तो जैसे ही दूसरा गर्भाधान हो गया तो अब वो शारीरिक संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन आगे के लिए व्यवस्था है, इसमें ऐसे हम और समझना चाहिए स्पष्टता के लिए, क्योंकि पीछे महर्षि ने जो कहा कि 2 व 4 से अधिक संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते, तो ये तो महर्षि ने केवल वो लिखा है कि जब केवल स्त्री अपने लिए नियोग करे अथवा पुरुष केवल अपने लिए करे। तो यदि एक ही की आवश्यकता है तो एक गर्भाधान होने के बाद में फिर संबंध नहीं रखे, और यदि केवल स्त्री है तो 2 के बाद, और केवल पुरुष है तो 2 के बाद में संबंध न रखे। लेकिन यदि दोनों के लिए 2-2 संतानें चाहिए तो अब चौथे गर्भाधान के बाद में फिर संबंध न रखे, ये यहां तात्पर्य साथ में निकल के आ रहा है। यदि 3 चाहिए, एक को 2 एक को 1, तो जितना वचन पहले से किया हुआ है तो वो तीसरा गर्भाधान हो गया, तो अब उसके बाद में शारीरिक संबंध नहीं करना चाहिए, ये इसकी मर्यादा है, ये सीमा है। तो केवल दूसरा गर्भ वो एक संदर्भ विशेष के लिए, तीसरा और चौथा भी यहां पर गृहीत हो सकता है। तो शारीरिक संबंध तो छूट गया है, लेकिन इसके लिए आगे कहते हैं, परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। तो बच्चा हो गया है, लड़का या लड़की, तो 2 या 3 वर्ष पर्यंत माँ के पास ही रहेंगे, दूध पिएगा वो जितना भी समय होता है, फिर थोड़ा छोटा होता है तो 2-3 वर्ष तक वो रखे और उसके बाद में पिता को दे देते हैं। यदि उस पुरुष के लिए वो संतान की गई है तो उसको दे देते हैं, क्योंकि बच्चा यदि बड़ा हो गया तो वो अपनी माँ के साथ में जुड़ाव रखेगा अधिक, और फिर अन्य व्यवहारिक समस्याएं आ सकती हैं। तो 2 या 3 वर्ष तक रहा और अब फिर उधर दे दिया, तो उसके बाद में कुछ जब बड़ा हो जाता है तो बचपन की इतने छोटे की स्मृतियां बच्चों में नहीं रहती, प्राय नहीं रहती हैं, तो वो पालन करके दे दे। ऐसे एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए और दो दो अन्य 4 नियुक्त पुरुषों के लिए संतान कर सकती है। अब ये जो महर्षि ने यहाँ खोला है, ऊपर जो हम 2 या 4 की बात कर रहे थे, 2 या 4 से अधिक संतान नहीं कर सकते, यहाँ महर्षि ने स्वयं ने विधान किया है, विधवा स्त्री 2 अपने लिए और 2-2 अन्य 4 पुरुषों के लिए संतान कर सकती है। तो 4 पुरुष हैं, उनके लिए 2-2 किया है तो 8 हो गए, और 2 अपने लिए 10 संतान की बात हो गई। तो पिछली वाली बात को भी हम इस तरह से खोल करके देख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने पीछे मैंने बात रखी है। तो इसमें कोई ऐसा दोष नहीं है कि वो 4 पुरुषों से संपर्क कर रही है, एक समय में एक ही से होगा। और 2-2 संतान, ये 2-2 भी अधिकतम है, क्योंकि उस पुरुष के लिए भी सीमा है कि वो इसी एक ही स्त्री से 2 संतान से अधिक नहीं ले सकता या नहीं करना चाहिए नियोग। तो इस प्रकार से वो अधिक से अधिक 4 पुरुषों से संतान कर सकती है, तो 10 वाली सीमा यहां पर पूरी हो जाती है।
आगे कहते हैं और एक मृत स्त्री का पुरुष भी, जिसकी पत्नी मर गई है, ऐसा पुरुष भी दो अपने लिए और दो दो अन्य चार विधवाओं के लिए पुत्र उत्पन्न कर सकता है। तो अपने लिए और चार अन्य महिलाओं के लिए भी। अब वो विधवा हैं, उनको दो दो संतानें चाहिए, एक चाहिए तो वो अधिक भी हो सकती है, और अधिकतम यहां पर कहा जा रहा है, तो दो दो करके उनको उत्पन्न कर सकता है। ऐसे मिलकर 10-10 संतानोत्पत्ति की आज्ञा वेद में है। जैसे कि ये एक ऋग्वेद का मंत्र दिया, उसको हम देखते हैं। तो देखिए, संतान के संदर्भ में, ये गृहश्रम का विषय है, तो संतान का विषय तो होना ही है साथ में। तो संतान अधिकतम कितनी की जा सकती है, ये यहाँ निर्धारण किया गया है। यद्यपि महिला और पुरुष इससे अधिक संतान भी कर सकते हैं, सामर्थ्य होती है, लेकिन एक सीमा बनाई गई है कि इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और यदि कम चाहते हैं, शारीरिक सामर्थ्य कम है तो कम भी होगी, आवश्यकता कम है तो भी कम होगी। तो ये विधान ऐसा नहीं है कि 10 संतानें होनी ही चाहिए, 10 का विधान नहीं है, ये अधिकतम का विधान है, सीमा का विधान है। इससे बढ़ करके हमें संतानें नहीं करनी चाहिए। तो अब ये इस मंत्र को देखते हैं, महर्षि ने दिया। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 85वें सूक्त का 45वां मंत्र है। इमाम त्वमिंद्र मीठ्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु दशास्यां पुत्रान आधेहि पतिम एकादशम कृति। पहले इसका एक हम शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं, फिर इससे संबंधित विचार कुछ करेंगे। कि यहाँ किसी को कहा जा रहा है, आदेश विधि की जा रही है, आदेश दिया जा रहा है कि इमाम त्वम इंद्र मीठवः, हे इंद्र यानी ऐश्वर्य वाले, मीठवः जो वीर्य सेचन में समर्थ हो, ऐसा पुरुष। वो गुणों वाला भी है और संतानोत्पत्ति करने में समर्थ भी है, ये केवल उनके लिए है। तो हे मीठवः इंद्र त्वम इमाम, तो इसको, ये इमाम जो है ये स्त्रीलिंग में है, इस स्त्री के लिए कहा जा रहा है। इसको सुपुत्राम सुभगाम कृणु, इसको सुपुत्र वाली, अच्छे पुत्रों वाली और अच्छे ऐश्वर्य वाली सुभग कर दे। तो सौभाग्यशाली, हमारे यहाँ समाज में भी संतानों के होने पर महिला अपने को सौभाग्यशाली समझती है, होती है। अपवाद सब जगह होंगे, लेकिन सामान्यतया ये स्वाभाविक है, ऐसा होता है। तो इसको कहा जा रहा है, इंद्र को कहा जा रहा है, हे इंद्र तू इस महिला को, स्त्री को अच्छे पुत्रों वाली और सुभग वाली कर दे। अब ये कहाँ घटेगा? ये स्वतंत्रता से नहीं घटेगा, ये विवाह के प्रसंग में घटेगा। यानी पति को कहा जा रहा है अपनी पत्नी के लिए, अथवा नियोग है तो यथा यथा जैसे जैसे नियुक्त है ऐसी स्त्री के प्रति ये कहा जा रहा है, तो उसको अच्छी संतानों वाली कर। तो मुख्य रूप से ये विवाह के संदर्भ में है। आगे कहते हैं दश अस्याम पुत्रान आधेहि, इसमें 10 पुत्रों का आधान तो कर सकता है। तो नियोग में तो 2 से अधिक नहीं कर सकते, 2 उसके लिए 2 अपने लिए, नहीं 4 से अधिक नहीं कर सकते। लेकिन जो विवाह है या पुनर्विवाह है, उसमें 10 तक के लिए ये कहा जा रहा है कि उसको, अपनी उसी स्त्री को, अपनी उसी पत्नी में तो 10 संतानों को आधान कर सकता है, रख सकता है। और अगर नियोग के संदर्भ में देखेंगे तो वहां पर भी वो 10 कर सकता है, लेकिन वहां पर वो स्त्री बदलती रहेगी। अधिकतम 5 में 2-2 कर सकता है, कुल मिलाकर के 10 की सीमा वहां पर भी है। तो ये पुरुष को कहा जा रहा है कि तू इस महिला में ऐसा कर। फिर आगे का पतिम एकादशम कृधि, और पति को 11वां कर ले। पति को 11वां कर ले, ये भाषा किस अर्थ को बताती है? तो अभी तक ये पूर्व के जो कथन हैं, 3 पाद हैं, इसमें पुरुष को कहा जा रहा है, विधि की जा रही है। और फिर यहां कह दिया गया पति को 11वां कर ले। तो पति तो वो स्वयं है, पत्नी का पति है, अथवा तो नियोक्ता में नियोक्ता पुरुष है। तो पति को 11वां कर ले, तो 11वां क्या? तो यहां पर जो सुपुत्र की बात कही गई है, कि संतान की बात कही गई, पुत्र का मतलब यहां पर कन्या और पुरुष, पुम बच्चा, यानी बच्चा और बच्ची दोनों को मिला करके यहाँ सुपुत्राम का, पुत्र और पुत्री दोनों के लिए कहा है।
ये केवल पुत्र की बात नहीं है कि 10 पुत्र होने तक करते रहेंगे, भले ही पुत्रियां कितनी भी होती रहें, कुल मिलाकर के पुत्रों की सीमा नहीं है, पुत्र और पुत्री दोनों की यहाँ सीमा बताई गई है, संतान की सीमा है। तो पहले पुरुष को कहा गया, फिर कहा जा रहा है कि पति को 11वां कर दे। अब ये पति को 11वां कर, ये किसी और को कहा जा रहा है। अगर पति को ही कहा जाता था तो उसको कहते कि तू अपने को 11वां पुत्र समझ ले, अर्थात 10 से ज्यादा मत कर। 10 से ज्यादा मत कर, इसका निषेध देने के लिए कि अगर कई जने इस पंक्ति का ऐसा भी अर्थ कहते हैं कि अगर तेरे को 10 से अधिक संतानों की इच्छा है तो 11वें संतान तू अपने को बना ले, अर्थात उस पत्नी का तू स्वयं पुत्र के समान हो जा, अर्थात अब संतानोत्पत्ति मत कर। तो यहाँ पति को 11वां कर ले मतलब स्वयं पति अपने को 11वां कर ले, ये अर्थ कई बार कुछ व्याख्याकार करते हैं। तो ऐसे में ये केवल पुरुष के लिए कहा गया प्रतीत होता है। लेकिन वाक्य रचना में हम देखें तो विचारणीय बिंदु है कि पति को 11वां कर, तो ये किसको कहा जा सकता है? ये महिला को कहा जा सकता है कि देखिए 10 संतानें तो हो गई, अब तुमको और संतान चाहिए तो पति को 11वीं संतान कर ले, पति को 11वीं संतान मान ले, उसको अब संतान के समान समझ ले। विवाह में भी स्त्री पुरुष जब आयु बड़ी होती है तो अनेक बार वो पति अपनी पत्नी को माँ के रूप में देखने लग जाता है, या पत्नी पति को पिता के रूप में देखने लग जाती है, या मित्र के रूप में या भाई बहन के रूप में देखने लग जाते हैं। तो वो पति पत्नी वाला संबंध हट जाता है, एक सीमा से आगे जाकर के लंबा समय हो जाता है, अवस्था भी होती है। तो ऐसे में ये एक निषेध के लिए कहा जा रहा है कि अगर तेरे को 11वें पुत्र की इच्छा है, पत्नी को कह रहे हैं कि तो इस पति को ही 11वां कर ले, पति को ही 11वां पुत्र मान ले, अर्थात अन्य पुत्र या संतान मत कर। तो ये जो पतिम एकादशम कृधि है, ये पत्नी को कहा जा रहा है, पति को तो नहीं कहा जाएगा। तो जो इसको पति को ही कहना मानते हैं पूर्व वर्णन के अनुसार, तो वहां तो स्वयं पति को ही 11वां कर लो ऐसा होगा, लेकिन वो थोड़ा अटपटा कथन है। तो अब देखिए यहां पर वेद की कथन की शैली और उससे अर्थ की शैली। प्रथम जो 3 पाद है, पहली पंक्ति पूरी और दूसरी पंक्ति के आधे तक, ये कथन पुरुष को कहा जा रहा है, पति को कहा जा रहा है, ये स्पष्ट है। और अंतिम वाला जो है वो पत्नी को कहा जा रहा है, ये हमें प्रतीत हो रहा है। तो ये पूरा विधान केवल पुरुष के लिए है या महिला के लिए है? तो ये दोनों के लिए है। अब दोनों के लिए दोनों कथन होते तो विस्तृत होता, लेकिन जब कभी एक ही मंत्र में ये दोनों विधान होते हैं तो वो दोनों बातें दोनों के लिए लागू हो जाती हैं। तो जब ये कहा जाए कि एक पुरुष 10 संतानें कर रहा है और उसके बाद में यदि और संतान चाहिए तो उसको कह सकते हैं कि तू अपने आप को 11वीं संतान मान ले। तो ये जो पतिम एकादशम कृधि है ये भी पुरुष के लिए घट जाएगा, पूरा मंत्र पति के लिए घट जाएगा। और जो अंतिम पाद है जो कि स्त्री से संबंधित हमें लग रहा है कि पति को तू 11वीं संतान मान ले, तो जो पहले वाला है वो भी पत्नी की दृष्टि से कहा जा सकता है कि तू 10 संतानों तक उत्पन्न कर सकती है। तो यद्यपि इंद्र का है लेकिन ये दोनों का दोनों पे लागू होगा। और देखिए महर्षि के अर्थ से भी हमें यही स्पष्ट होता है कि वेद का तात्पर्य कैसे लिया जाता है और महर्षि उसका अर्थ करते हैं। तो कई बार हमें प्रतीत होने लगता है कि ये बात मंत्र में तो कही ही नहीं गई, ये महर्षि ने कैसे कह दी है। तो ये तो एक उदाहरण के रूप में है, पीछे भी और कुछ इस तरह के उदाहरण आते रहे, लेकिन वेद भाष्य में अन्य जगह ये व्यापक रूप से देखा जा सकता है। तो यदि हम सामान्य रूप से आलोचना कर दें कि महर्षि ने मंत्र से भिन्न बातें यहाँ पर कह दी हैं, तो ऐसे बहुत से लोग आलोचना भी कर देते हैं, मनमाना अर्थ करते हैं। किंतु यदि समझ करके हम वाक्य रचना को देखेंगे तो वो तात्पर्य वहां छिपा हुआ है, उसी को महर्षि प्रकट कर देते हैं। देखिए इस मंत्र का अर्थ कैसे करते हैं महर्षि, यही सत्यार्थ प्रकाश में किया है, क्योंकि वेद भाष्य तो महर्षि ने 10वें मंडल का, ऋग्वेद के 10वें मंडल का नहीं किया, कर नहीं पाए वो। तो कहते हैं हे मीढ्व इंद्र। तो मीढ्व इंद्र, ये मीढ्व इंद्र का विशेषण है। तो वीर्य सेचन में समर्थ ऐश्वर्य युक्त पुरुष। तो मीढ्व, क्योंकि संतानोत्पत्ति की बात है इसलिए वीर्य सेचन में समर्थ होना ही चाहिए, और वो ऐश्वर्य वाला भी होना चाहिए, वो दीनहीन व्यक्ति नहीं होना चाहिए, सभी अनेक तरह के बल, सामर्थ्य और गुणों से युक्त होना चाहिए।
क्योंकि ये चाहे विवाह की दृष्टि से भी हम अच्छे श्रेष्ठ को लेते हैं और नियोग में भी श्रेष्ठ को ही लिया जाता है ताकि संतान अच्छी हो। तो ऐसे ऐश्वर्य युक्त पुरुष, अब पुरुष को संबोधित कर रहे हैं, तो इस विवाहित स्त्री व विधवा स्त्रियों को, अब देखिए वहां इमाम लिखा हुआ था, ये स्त्री के लिए लिखा, स्त्रीलिंग का है, लेकिन वो विवाहित है या तो विधवा है, यानी विवाह वाला प्रसंग है अथवा नियोग का प्रसंग है, ये वहां कुछ लिखा नहीं है। लेकिन चूंकि स्त्री मात्र का कथन है तो महर्षि ने दोनों ही का यहाँ पर ग्रहण किया है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो विवाहित स्त्री व विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर, तो श्रेष्ठ पुत्र यानी श्रेष्ठ संतान और इसके आने से अच्छे भाग्यशाली, उनका जीवन अच्छा रहेगा, ऐसा कर उसको विधान किया गया है। तो अब ये जो विवाहित स्त्री और विधवा स्त्री दो भेद किए गए हैं, तो अभी जितना महर्षि ने नियोग का एक पक्ष में लिखा है, पूरा विस्तार नहीं किया, उस दृष्टि से विवाहित स्त्री तो होगी पुरुष की अपनी और विधवा स्त्री होगी ये नियोग के समय की, ऐसा एक सामान्य अर्थ हम यहां पर कर सकते हैं अभी तक जितना वर्णन किया उसके आधार पर। तो विवाहित स्त्री अपनी और विधवा स्त्री यानी नियोग की। लेकिन जब हम इसको व्यापक रूप से देखते हैं कि स्त्री पुरुष के मर जाने के बाद ही नियोग नहीं होता, संतान न होने की स्थिति में भी नियोग होता है। तो ऐसे में जो ये विवाहित स्त्री है, ये अपनी स्त्री भी हो सकती है और दूसरे की भी हो सकती है। अपनी स्त्री के तब है जब तक विवाहित है और नियोग नहीं करना है, और सामान्य स्थिति में उनको नियोग भी नहीं करना है, यानी जिनके संतानें हैं, ऐसे जो स्त्री पुरुष हैं, उनको अन्यों के साथ में नियोग नहीं करना है, ये नहीं कथन किया जा रहा है। जिन स्त्री पुरुषों की संतानें नहीं हैं या पति पत्नी मर गए हैं, उनको आपस में नियोग की बात कही गई है। तो जब विवाहित स्त्री की बात है तो या तो अपनी स्त्री के लिए कथन में आएगा कि 10 संतान कर इसमें, अथवा दूसरे की स्त्री के संदर्भ में भी ये लग सकता है। कब? जब वहां उनके संतान नहीं हो रही हो तो ये कर सकता है। तो विवाहित स्त्री दूसरे की, वो यानी पति के रहते हुए, ये स्वयं भी कर सकता है। कब? जब उसकी स्त्री हो तब भी, यदि इसके भी संतान नहीं हो रही हो, अथवा इसकी स्त्री का निधन हो गया, ये विधुर हो, तो भी कर सकता है। लेकिन अगर इसके भी संतानें हैं और कोई आवश्यकता नहीं है और उधर स्त्री को आवश्यकता है, तो अब ये नियोग नहीं करेगा। तो विवाहित स्त्री का जब हम नियोग के संदर्भ में देखते हैं तो केवल मरने पर ही नहीं, संतान न होने की स्थिति में या पति पत्नी के दूर जाने की स्थिति में लंबे समय के लिए, लंबे काल के लिए, तो ये विवाहित स्त्री में पर स्त्री का भी ग्रहण होगा या पर पुरुष का ग्रहण हो सकता है। और जो विधवा स्त्री है, ये तो नियोग वाले में ही घटेगा। तो इनको श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर। अब ये पुरुष को कहा जा रहा है। आगे कहते हैं, इस विवाहित स्त्री में 10 पुत्र उत्पन्न कर और 11वीं स्त्री को मान। तो 10 पुत्र तो उत्पन्न कर दिए, यानी संतान उत्पन्न कर दी, और अब उस पुरुष को इच्छा है कि मैं और संतान उत्पन्न करूं, तो उसके लिए कहा है कि नहीं, 11वां स्त्री को मान। अब देखिए, वेद मंत्र में तो ये नहीं लिखा है कि 11वां स्त्री को मान, वहां तो है पतिम एकादशम कृति, पति को 11वां मान, यानी पुरुष को 11वां मान। ये तो होगा महिला के लिए। लेकिन जब यानी स्त्री जब संतानों की दृष्टि से देखेगी तो वो अपने पति को 11वां मानेगी। लेकिन पुरुष जब संतान उत्पत्ति करेगा तो वो 11वीं संतान चाहेगा, तो वो क्या, उसके लिए क्या घटेगा कि वो उस स्त्री को ही 11वां मान लेगा। इसके लिए महर्षि ने कहा, और 11वीं स्त्री को मान। तो जो विवाहित स्त्री पुरुष हैं, अब 10 संतानें हो गई हैं, तो पुरुष 10 संतान के बाद में अब 11वीं नहीं करेगा, उस स्त्री को यानी अपनी पत्नी को ही एक अपनी संतान मान लेगा, संतान की तरह करेगा। ये निषेध कहने का एक तरीका है। तो देखिए, मंत्र के महर्षि ने जो ये अर्थ किया है, मंत्र के प्रारंभ के भाग में, यानी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के आधे तक तो पुरुष का ही था, चौथा जो अंश था वो स्त्री की दृष्टि से था, लेकिन महर्षि ने उसको पुरुष की दृष्टि से कथन किया है कि आप स्त्री को ही 11वां मान लो। अब ये अर्थ कैसे आ गया? क्योंकि ये सारे विधान स्त्री पुरुष दोनों के लिए होते हैं, महर्षि समझते थे। जब वेद मंत्र में
कुछ भाग पुरुष के लिए कहा गया, कुछ स्त्री के लिए कहा गया, जबकि प्रसंग वही है, तो दोनों दोनों के लिए लागू हो जाते हैं। तो इसलिए महर्षि ने पतिम एकादशम कृति के लिए कह दिया कि 11वीं स्त्री को मान ले। तो ये तो पुरुष की दृष्टि से हो गया। और अब देखिए स्त्री के लिए भी कह रहे हैं हे स्त्री, जबकि यहां पर प्रारंभ पुरुष के लिए किया जा रहा है। तो हे स्त्री, तू भी विवाहित पुरुष व नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न कर। यहां तो पुरुष के लिए कहा जा रहा है कि स्त्री में कर, तो भाई स्त्री में करेगा तो स्त्री भी तो चाहेगी और स्त्री भी तो संतान कर सकती है। तो ये तात्पर्य अंतर्निहित मानते हुए महर्षि इसको स्पष्ट कर रहे हैं। और ये भी वेद की बात ही मानी जाएगी, क्योंकि वेद के विरुद्ध नहीं है। वेद के तात्पर्य और उसके पीछे छुपे भावों को खोलना ही है, स्पष्ट करना है। तो स्त्री को भी कहा तू भी विवाहित पुरुष व नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न कर। और 11वां पति को समझ। अब देखिए जो 11वां पति को समझ, पतिम एकादशम कृति, ये महिला से संबंधित वाक्य हुआ ना, स्त्री को संबोधित करते हुए। तो महर्षि ने पहला वाला भाग पुरुष वाला यहां पर ले लिया और बाद का महिला का था ही वो ले लिया। तो कुल मिलाकर के इस मंत्र में स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से बात कह दी गई है। ये एक शैली है वेद को समझने के लिए, वेद के मंत्रों के अर्थ करने के लिए, क्योंकि महर्षि दयानंद इस प्रकार का अर्थ करते हैं और ये युक्ति संगत भी है। हम यहां स्त्री पुरुष का भेद देख करके अलग अलग अर्थ नहीं करेंगे, इसको व्यापक रूप से देखना चाहिए। इससे हमें वेद मंत्रों के अर्थ करने का पता भी लगता है कि ऋषि कैसे करते हैं। और महर्षि दयानंद ने ये जो अर्थ किए हैं वे असंगत नहीं किए हैं, ये युक्ति संगत किए हैं, ये भी हमें पता लगता है, क्योंकि समानता होनी चाहिए। ये शैली हमें पता लगी तो महर्षि के अर्थ भी हमें ठीक पता लगते हैं, और महर्षि के अर्थ से हमें शैली भी पता लगती है, परस्पर एक दूसरे से पुष्ट होते हैं। तो अब यहां जो स्त्री के लिए कहा गया, इस वाक्य को भी हम पुरुष की तरह से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तू भी, हे स्त्री, तू भी विवाहित पुरुष व नियुक्त पुरुषों से। तो देखिए विवाहित पुरुष और नियुक्त पुरुष। अब विवाहित पुरुष जो है तो इसका किसका होगा? ये विवाहित पुरुष उसका अपना होगा, पति होगा, वो विवाहित पुरुष है, उसके लिए भी ये बात लागू हो गई। और आगे कहा नियुक्त पुरुषों को, तो वो जो नियुक्त पुरुष है वो दूसरा होगा, वो विधुर होगा, उसके लिए कथन में किया गया। अब इसमें देखिए आप पुरुष के संदर्भ में जो कहा गया था उसमें और इसमें अंतर देखिए। पुरुष को कहा गया था पुरुष तू इस विवाहित स्त्री, यहां पर कहा गया है स्त्री तू भी विवाहित पुरुष। तो विवाहित स्त्री और विवाहित पुरुष ये तो समान रूप से कथन हो गया, एक जैसा हो गया। लेकिन पुरुष के संदर्भ में क्या कहा गया था कि विधवा स्त्रियों को, वहां विधवा स्त्री था, और यहां पर पुरुष के संदर्भ में क्या है? नियुक्त पुरुषों को। तो देखिए विधवा और नियुक्त ये दोनों बातों में भेद आ रहे हैं, तो तात्पर्य वही है। तो इसलिए जब वहां विधवा स्त्रियों को कहा गया तो हमने अर्थ ये लिया था कि नियोग वाली स्त्रियों को, नियोग के समय में। और जहां पर यहां पर नियुक्त पुरुषों को कहा गया है तो यहां पर वहां विधवा था स्त्री, तो यहां पर विधुर पुरुष आ जाएगा। अर्थात इन दो शब्दों को हम इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही शैली में ये बात कही जा रही है, शब्द बदले हुए हैं। तो शब्द को बदले हुए देख करके हम भिन्न भिन्न अर्थ लें, ऐसा नहीं होगा। ऊपर विधवा स्त्री है, वहां पर विधवा की जगह यदि नियुक्त स्त्री कहेंगे तब भी वही बात है, और नीचे नियुक्त पुरुष लिखा हुआ है तो यहां पर विधवा वाली बात ला करके तो विधुर पुरुष कहेंगे तो भी एक ही बात है। तो एक तरह से ऊपर विधवा स्त्री और नियुक्त स्त्री, नीचे नियुक्त पुरुष और विधुर पुरुष, ये अर्थ हम ले सकते हैं, दोनों जगह स्थानांतरित कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं आता है। तो इस मंत्र का जो यह पतिम एकादशम कृति, कई जने विवाह के आदर्श की बात करते हैं कि विवाह संबंध स्त्री पुरुष शारीरिक संबंध भी होते हैं, संतानोत्पत्ति होती है, लेकिन उस साधना में करते करते एक अवसर ऐसा आता है कि पति के लिए पत्नी पुत्रीवत, संतानवत हो जाती है, और स्त्री के लिए अपना पति अपने पुत्र के समान, संतान के समान हो जाता है, अर्थात एक अलग ही जीवन आ जाता है। तो वो कर्तव्य पूरा करके आगे जा करके इस रूप में अपने को देख लिया जाता है। ये एक बड़े अच्छे ढंग से भी लोग प्रस्तुत करते हैं प्रशंसा के रूप में, कि सदा एक ही जैसे संबंध, स्त्री पुरुष के संबंध सदा एक ही जैसे रहे विवाह के बाद भी, ये आवश्यक नहीं होता, वो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आगे देखिए, अब कहते हैं महर्षि, ये जो वेद मंत्र था कि इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री और पुरुष 10-10 संतान से अधिक उत्पन्न ना करें। ये विधि की गई है, अर्थात निषेध किया जा रहा है, अधिक ना करे इस रूप में।
तो ये जो प्रारंभ का शब्द है, इस वेद की आज्ञा से, तो अब कुछ लोग ये इसमें कहते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो इस वेद की बात है, तो इस वेद की तो बात नहीं है, यहाँ होना चाहिए वेद की इस आज्ञा से। तो तात्पर्य तो यही है। तो इस को जब हम वेद की आज्ञा को समस्त मानेंगे, इकट्ठा मानेंगे, तो ये जो इस विशेषण को देखेंगे केवल वेद के साथ नहीं जुड़ेगा, वेद की आज्ञा के साथ में जुड़ा, इस वेद की आज्ञा से। ये वेद की आज्ञा ऊपर कही गई है। तो कई बार लिखने में इस तरह की बात होती है, कई जने कहें भाई इसमें संशोधन करो, ये इस शब्द तो आगे आना चाहिए, वेद की इस आज्ञा से, इसको आज्ञा के साथ में जोड़ना है। ठीक है, आज्ञा के साथ में जुड़ेगा, लेकिन वेद की आज्ञा इसके साथ भी जोड़ सकते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। इसको यदि केवल वेद के साथ में जोड़ेंगे तो समस्या आएगी कि इस वेद की आज्ञा, इसी वेद की यानी ऋग्वेद की। और यदि हम दूसरे ढंग से देखें कि वेद का मतलब यहां पर है वेद मंत्र, एक वेद मंत्र कहा गया है, क्योंकि इस वेद, कोई वेद का नाम तो महर्षि ने लिखा नहीं है कि किसी एक वेद का ग्रहण कर लेंगे, तो यहाँ वेद का मतलब मंत्र। तो अगर इसको यहीं रखते हुए और वेद के साथ में भी जोड़ना है तो इस वेद मंत्र की आज्ञा से, एक ही वेद मंत्र दिया गया है, तो ऐसे भी ये वाक्य संगत हो सकता है। तो दो रीति हुई, जैसा लिखा है उसी को संगत देखने के लिए इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है कि इस वेद की आज्ञा से, तो वेद की आज्ञा से इस जुड़ेगा, अथवा वेद के साथ में वेद मंत्र अर्थ तात्पर्य लेंगे तो इस वेद मंत्र की आज्ञा से। तो ये ब्राह्मण वैश्य और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए 10-10 संतान से अधिक उत्पन्न न करें, ये कहा गया। लेकिन अन्य यानी तो जो शूद्र बचे हैं या अन्य हैं, वो यथा योग्य यदि अधिक भी संतान करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर निषेध नहीं किया गया है। वो कम संतान करें उसमें तो किसी को कोई आपत्ति है ही नहीं, लेकिन अधिक जो है तो सामान्य रूप से उनको भी 10 ही करनी चाहिए, उससे अधिक नहीं जाना चाहिए। लेकिन चूंकि उनके अन्य कर्तव्य नहीं होते हैं, अधिक कर्तव्य नहीं होते हैं, और वो सेवा के ही रूप में रहते हैं, दायित्व वैसे नहीं रहते, तो वहां संतानोत्पत्ति रूप दायित्व को वो अधिक निर्वहन कर सकते हैं, ऐसा मान करके ये विधान किया गया होगा। अब ये 10 से अधिक क्यों ना करे, उसका कारण महर्षि बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अधिक करने से संतान निर्बल, दुर्बुद्धि और अल्पायु होते हैं। क्योंकि माता पिता क्षीण हो जाते हैं, विशेष रूप से माँ, इसलिए ये बच्चे भी उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। आगे कहते हैं, और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुख पाते हैं। तो ये क्यों कहा गया, संतानें हो गई हैं तो, अधिक संतानें हो गई तो उससे स्त्री और पुरुष निर्बल, अल्पायु, रोगी क्यों? तो अधिक संतान करने से माँ पर भी जोर पड़ता है, और पुरुष भी अधिक संबंध बनाएगा तो उसके भी स्वास्थ्य की न्यूनता होगी। तो इसलिए स्त्री पुरुष भी निर्बल होंगे, अत्यधिक नहीं होना चाहिए, अल्पायु होंगे, आयु कम होगी क्योंकि ब्रह्मचर्यम आयुष्याणाम, और रोगी हो जाएंगे, रुग्णता आएगी, तो वृद्धावस्था में बहुत से दुखों को पाते हैं। तो इस दृष्टि से अधिकतम 10 संतानों का यहाँ विधान किया गया, और ये प्रसंग विवाह और नियोग दोनों में लागू होता है। किस किस तरह है विस्तार से महर्षि ने बता दिया है। नियोग के बारे में कुछ और बातें हैं जो आशंकाएं होती हैं, ये विषय आगे रखा जाएगा। आज का विषय इतना ही रखते हैं। ओम शांति, नमस्ते।